हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्टडी में। हम लेकर आए हैं क्लास 8 के सुगम गणित, जिसमें हम प्रश्नमाला 10 का एक को सोल्व करेंगे। सवाल है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की लाभ अथवा हानि शब्दों में जो उचित हो उसे कीजिए। देखिए इस तरीके से कर्मूल यहाँ पर दिए हैं और ये विक्रमूल। तो लाभ अथवा हानि मतलब लाभ हुआ या हानि। ठीक है, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं। देखिए जो चीज़ खरीदी जाती है उसे कर्मूल कहते हैं, जो चीज़ भी मतलब कि बेची जाती है, बिक्री किया जाता है, उसे विक्रमूल कहते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे बताना है कि लाभ हुआ या फिर हानि। ठीक है, और उससे कुछ विशेष जानकारी मैं बता दूं कि इस तरीके से आपको फार्मूला याद रखनी है। ठीक है, अगर ये फार्मूला आप 6 फार्मूला याद कर लेंगे तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन इस सीरीज का पूरा बन जाएगा। ठीक है, देखिए पहला मैं बता दूं कि लाभ होगा कब, जब बेचने वाला बड़ा हो और खरीदने वाला कम हो। ठीक है, कर्मूल तो क्या होगा, लाभ होगा। जाहिर सी बात है, आप पेन लेने जाइएगा, एक पेन 5 रुपये का, किसी कारण आप किसी से बेच दिए 7 रुपये में, तो 2 रुपये फायदा हुआ ना आपको। 5 में खरीदे, बेचे कितने, 7 में, 2 का अंतर हुआ, 2 जो हुआ जो आपका लाभ हो गया। उसी तरीके से हानि रहेगा तो कर्मूल वाला मतलब बेचने वाला क्या होना चाहिए, बेचने वाला कम होना चाहिए और बिक्री खरीदने वाला ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इस तरीके से लाभ और हानि निकल जाता है तो प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे कर्मूल, प्रतिशत हानि निकालेगा तो हानि गुना 100 बटे कर्मूल। उसी तरीके से यहाँ पे विक्रमूल और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के साथ बेचा जाए, घटाया या खरीदा जाए, तो उसके लिए ये फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो अगर बेचने वाला अगर लाभ प्रतिशत से रहेगा तो 1 प्लस दर लगाइएगा बटे में 100। ठीक है, और हानि रहेगा तो 1 माइनस दर बटे 100। इस फार्मूला के साथ का होता आगे पीछे डिवाइड में जा सकता है। ठीक है, जैसे कर्मूल रहे और दर प्रतिशत के हिसाब से आपको क्या आ जाए, खरीदा गया हुआ। ठीक है, तो कितना में बेचा गया, कितना में खरीदा गया हुआ, बेचने वाला दिया रहेगा आपका विक्रमूल। ठीक है, तो गुना में क्या होगा, पूरा ही पार्ट भागे में, तो वह कर्मूल का निकल जाएगा। विक्रमूल बटा 1 माइनस दर बटे 100 और कर्मूल मतलब हानि से रहेगा तब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन जो है 800 रुपया में क्या हुआ, खरीदा, खरीदने वाला कर्मूल कहते हैं, बेचने वाला को विक्रम। 900 में बेचा तो लाभ हुआ, हाँ नहीं तो बिल्कुल लाभ हुआ। 800 में चीज खरीदे और 900 में बेचे तो 100 फर्क हुआ, 100 लाभ हुआ। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी बैठा लेते हैं, पहले लिखिए 1 का 1 में। ठीक है, 1 का 1 में लिख लेते हैं शॉर्ट में कर्मूल और इधर क्या लिख लेते हैं, विक्रमूल। ठीक है, तो देखिए पहला जो दिया हुआ आपका इसमें कि 800 रुपया आइए 900 रुपया। ठीक है, मतलब यानी क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ वाला फार्मूला बैठेगा, क्या होते हैं, विक्रमूल और माइनस कर्मूल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा लाभ, देखिए विक्रमूल कितना 900 रुपया और 800 रुपये में खरीदे थे तो कितना रुपया हुआ, 100 रुपया लाभ हुआ हमारे पास। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड का बनाते हैं। देखिए सेकंड में है आपका 1250 में खरीदे और 1310 में बेचे, मतलब लाभ हुआ। ठीक है, कोई सामान 1250 का था और बेचा कितना गया है, 1310 रुपये में, लाभ हो या हानि बताइए। तो बिल्कुल बता सकते हैं कि ये लाभ हुआ, तो लाभ वाला फिर बैठाएगा। ठीक है, विक्रमूल कितना 1310 में से 1250 घटा दिए, 0 का 0, फिर 11 में से 5 जाएंगे तो 6, ये 2 में से 2 जाएंगे तो 0 0, मतलब कि सिर्फ 60 रुपया आपका क्या हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे। ठीक है, ये 1300 क्या था 10 था आपका। तीसरा नंबर में देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर में है आपका इसमें कि 3255 में खरीदे, 3189 में बेच दिए, मतलब घाटा हो गया है ना, हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ बस लिख लीजिए पहले, जब कर्मूल जो इतना है 4400, सॉरी ये 4 का हो जाएगा ना, 3255 और विक्रमूल वाला में कितना है, विक्रमूल में आपका 3189। देखिए तो क्या कीजिए, ये हमारा क्या होगा, कर्मूल में से घटेगा, कर्मूल ये हानि होगा। अब ये हानि के लिए कर्मूल में से घटाया जाता है, तो 3255 में से 3100 कितना 89 घटाया जाएगा। ठीक है, घटाइए। अब देखिए ये नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे, 15 में 9 6 15 6 और 6 हो गए, नहीं 4 हो गए ना, तो 14 में से 8 जाते 6, 4 में से 1 जाएंगे तो 4 के 1 होंगे ना, 1 में से 1 जाएंगे 0, 3 में से 3 0, मतलब कि सिर्फ 66 रुपये होंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 और 4 हो गए, खास लेंगे 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 1 से 0 हो जाएगा ना और फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यानी 66 रुपये आपका क्या हो जाएगा, हानि में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 को सोल्व करते हैं। देखिए 4 वाला में दिया हुआ 4400 कितना दिया हुआ 18, लिख लीजिए 4418 रुपया। फिर उसके बाद क्या है 4312 रुपया विक्रम।
तो क्या लाभ हुआ है, हानि? हानि हुआ 44 में खरीदे, 4320 में बेचे हैं, है ना। तो चलिए हानि के लिए फिर बैठा दीजिए। तो 4418 में से 4312 घटाते हैं। देखिए कितना बचेंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 6। अब इसके बाद 1 में से जाएंगे 0, 4 में से 3 जाएंगे 1 का 1 और ये 0 का 0, मतलब कि 106 हो जाएंगे हानि। ठीक है, तो बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब जो हम लोग है ना 2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें विस्तार रूप में बताया गया, इसमें सिर्फ लाभ और हानि की बात किया गया था, तो इसमें हानि भी मैंने आपको बता दिया, अब कितना हानि है वो भी बता देते हैं। ठीक है, देखिए 2 वाला में यदि 50 रुपया की कलम है और 70 रुपये में बेची गई तो कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत उससे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 50 में खरीदे 70 में बेचे तो लाभ तो हुआ ना, 20 रुपये का लाभ हुआ। अब प्रतिशत में क्या याद करना है, चलिए ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, शॉर्ट रेंज में लिख लेते हैं, लिखते हैं विक्रय मूल्य पहले लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य 70 रुपये हो गया आपका, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 50 रुपये में खरीदे। ठीक है, तो लाभ हुआ ना, लाभ कितना हुआ, तो बड़ा वाला विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, शॉर्ट में लिख देते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 माइनस 50 घटाया खिलाएगा 20। ठीक है, तो ये हमारा लाभ हो गया। अब हमको प्रतिशत लाभ में ज्ञात करना था। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ गुना 100 बटे में क्या होंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए लाभ कितना है, 20 आया ना, 20 गुना और कितना, ये 100 का 100 गए, क्रय मूल्य कितना था आपका 50 में खरीदे गए थे। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएंगे, इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 20 दूना कितना होगा 40% आपका क्या होंगे, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर सवाल है आपका कि हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। हानि होता है क्या, 2250 रुपये की साइकिल किसी कारणवश 1125 में बेची गई हो। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है कितना आपका, तो 1125 हो गया, और क्रय मूल्य कितना है 2250। अब इसको हम क्या करते हैं, हानि हुआ ना, क्रय मूल्य में से घटेगा आपका, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा दिया वैल्यू और बेचने बिक्री करने वाला कम है। ठीक है, देखिए तो 2250 में से 1125 घटाएंगे, हासिल 10 में से 5 जाएंगे तो 5, और 4 में 2 जाएंगे तो 2, और 2 में से 1 जाएंगे तो 1, और फिर यहाँ पे क्या होंगे 1 हो जाएंगे। ठीक है, 1125 हमारा हानि हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको हम प्रतिशत हानि निकालते हैं। प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुना 100 बटे में क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्रय मूल्य हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कितना हानि हुआ, 1125 गुना 100, और उसके बाद देखिए क्रय मूल्य कितना था आपका 2250, तो 1125 दूना 2 बार में कटेगा ना, 50 दूना 100, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 50% आपका क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, इसका 40%। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखने के लिए हमारे वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।